हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा ऑफिशियल में। मैं यहाँ पे आपके साथ बीएड के लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि अभी बीएड के लेसन प्लान में मैथमेटिक्स के चल रहे हैं। तो मैथमेटिक्स के 10 लेसन प्लान यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग यहाँ पर 20 लेसन प्लान कवर करेंगे। इसके अलावा मैंने बीएड के फिजिक्स के 20 लेसन प्लान सीरीज़ पूरी कवर करा दी है। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान और साइकोलॉजी के लेसन प्लान भी आपको कवर करा दिए हैं। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। आज का जो हमारा 11वां लेसन प्लान है, उसका जो टॉपिक है, प्रकरण है एक चर वाले रेखीय समीकरण। तो सबसे पहले जैसे कि हम बताया गया है कि हम लोग क्या लिखेंगे, कॉलम बनाएंगे और छात्र अध्यापिका का नाम डालेंगे। आपको इसी तरह से आप कॉलम भी बना सकते हैं और इस तरह से लिख भी सकते हैं, ब्रैकेट बना सकते हैं। तो आप छात्र अध्यापिका जो प्यूपिल टीचर हैं, फ्यूचर टीचर जो बनेंगे, उनका नाम आएगा, दिनांक आएगी, विद्यालय का नाम लिखेंगे, कालखंड लिखेंगे, विषय लिखेंगे, समय लिखेंगे और प्रकरण लिखेंगे और कक्षा लिखेंगे। इसके बाद हमारा सामान्य उद्देश्य आ जाता है। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे कि बच्चों में समस्या समीकरण समाधान होगा और गणित की उपयोगिता का ज्ञान होगा। बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, बौद्धिक व मानसिक विकास करना, चित्त एकाग्र की क्षमता विकसित करना। इसके बाद हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखेंगे छात्र एक चर वाले रेखीय समीकरण को समझ सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, इसलिए हर लेसन प्लान में अलग होते हैं। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट होगा कि छात्र चर के रेखीय गुण को जान पाएंगे। फिर आता है भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत लिखेंगे प्रश्नों का विश्लेषण कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट डालेंगे छात्र गणित को ग्रहण कर सकेंगे। फिर लिखेंगे हम अगली हेडिंग डालेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या यूज हुई है, जैसे कि आगमन विधि, प्रदर्शन विधि, यहाँ पे हम डाल देंगे। इसके बाद लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या यूज हुई, जैसे कि बोर्ड, चौक और गणितीय जो सूत्र हैं आदि। इसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र घनाभ से संबंधित पूर्व ज्ञान रखते हैं। इसके बाद आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम बच्चों से कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं और इस टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हम अपना उद्देश्य जानने की कोशिश करेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में सबसे पहले हम कॉलम बना लेंगे, क्रमांक, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार, और एक आकृति बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे और पूछेंगे बच्चों से किसकी आकृति है और इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये छात्र यहाँ पर आंसर दे देंगे, आयत की आकृति है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इसके बाद एक और फिगर बनाएंगे, इस बच्चों से पूछेंगे किसकी आकृति। छात्र यहाँ पर आंसर दे देंगे कि वर्ग की आकृति है और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा होता है। तो यहाँ से हम उद्देश्य कथन लिखेंगे अपना कि छात्रों आज हम आपको एक चर वाले रेखीय समीकरण के बारे में पढ़ाएंगे। फिर आती है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में कैसे कॉलम बना लेना है, सबसे पहले शिक्षण बिंदु डालेंगे, जो भी पॉइंट यूज होंगे, और छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्याम पट्टकार। सबसे पहले एक समीकरण दे देंगे कि 2x + 8 = 8 + 13 को हल कीजिए। तो छात्रों को समीकरण हल करने के लिए दो बातों का ध्यान रखते हैं। छात्रों को यहाँ पर समझाएंगे कि चर राशि बाईं ओर रहे और अचर राशि दाईं ओर रहे। तो इस तरह से छात्रों को समझाएंगे कि समीकरण को कैसे हल करना है। 2x + 8 = x + 13, इस तरह से हम इसको चर राशि को बाईं और अचर राशि को दाईं ओर करके समीकरण को हल करेंगे और बच्चों को इसमें समझाएंगे। इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे और फिर क्वेश्चन देंगे एक बच्चों को और उनको हल करने के लिए बोलेंगे। छात्र यहाँ पर हल करके दिखाएंगे, अपना आंसर निकाल के बताएंगे। और यही सब हमें अपने श्याम पट्टकार में भी लिखना है, समीकरण और उसका सॉल्यूशन जो भी है उसको हम अपना साइड में श्याम पट्ट चार्ट में बना देंगे। फिर विश्लेषण विधि यूज हुई है। यहाँ पे हम बच्चों को बताएंगे 3 क्रमागत जो संख्याएं हैं उनका योग, जैसे 123 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम बच्चों को इसका सॉल्यूशन बताएंगे पूरा और उनकी संख्याएं निकाल के आंसर बताएंगे। इस तरह से हम अपना सॉल्यूशन बता देंगे
और फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम बच्चों से प्रश्न करेंगे कि रेखीय चर समीकरण की परिभाषा लिखिए, और सेकंड क्वेश्चन करेंगे कि रेखीय चर से संबंधित प्रश्न हल कीजिए। और फिर हम देंगे बच्चों को कक्षा कार्य, जो वो कक्षा में तुरंत हल करेंगे, जैसे कि पक्षांतर विधि से निम्न समीकरण को हल कीजिए। 2 समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं, तो उसको हल करना है। फिर इसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में बच्चों को कुछ क्वेश्चन देंगे, जैसे कि निम्न समीकरण को रेखीय समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, बच्चे यहाँ पर हल करके आंसर निकालेंगे, तो होमवर्क करके लाएंगे। फिर यहाँ पर एक समीकरण को श्यामपट्ट चार्ट में बना के पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे लगाया गया है कि बच्चों को किस तरह से हमने पढ़ाया है। किसी का सॉल्यूशन जैसे हम बोर्ड पे लिखते हैं पढ़ाते टाइम, तो उसी तरह से इस तरह से बोर्ड पे हमने एक क्वेश्चन लिखा है, उसका पूरा सॉल्यूशन वहाँ पे दिखाया है कि किस तरह से हमने सॉल्यूशन किया है। फिर आता है हस्ताक्षर तालिका। हस्ताक्षर तालिका में छात्र अध्यापिका हस्ताक्षर, प्राध्यापक हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और प्राचार्य हस्ताक्षर, इस तरह से कॉलम बना के नीचे सिग्नेचर आएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 11वां लेसन प्लान है वो आज कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आगे मिलेंगे 12वें लेसन प्लान के साथ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।